आर्थिक रूप से पिछड़े तो है ही हैं, लेकिन वो वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तार्किक रूप से वो हर स्तर से पीछे हैं। यही मैं एक तरह से संदेश देना चाहता हूँ अपने वंचित शोषित समाज के लोगों को कि भाई देखिए, एक ही विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में और आपके परिवार में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम न घटे, उसके लिए आप शैक्षणिक व्यवस्था को अपनाइए, यानी कि शिक्षा को अपनाइए। और जब तक आप शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, यकीन मानिए आप वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर स्तर से पीछे रहेंगे। एक ही विकल्प है, शिक्षा। ना आपके पास जमीन है, ना आपके पास जंगल है, ना आपके पास जल है, आपके पास बचा क्या है? कुछ नहीं है। एक और एक मात्र सहारा है शिक्षा। एजुकेशन को आप अपना करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं और अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस संगठन के जो कह लीजिए एक तरह से जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री सुभाष कश्यप जी, जो कि जलवंशी समाज के, सात समाज के कह लीजिए गौरव है, मैं मान के चलता हूँ। और वास्तव में इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, आपके पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ जहाँ निषादवंशी लोग हैं, जलवंशी लोग हैं, वहाँ जाकर के ये अपने संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे उनकी मदद करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शानी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पेशे से टीचर भी हैं। मैं आज इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो शोषित वंचित समाज से लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जिन्हें संवैधानिक नाम है, उनके ऊपर जिस तरह से आए दिन जो बर्बरता हो रही है, लेकिन सरकार फेल नजर आती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे आदिवासी न्यूज चैनल पे। सर, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है वहाँ पे जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी समाज, चाहे SC ST OBC समाज, OBC में जो पिछड़ा समाज है, उसके ऊपर जिस तरह से बर्बरता देखने को मिल रही है, तो आप सरकार को और समाज को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आपने सवाल उठाया है कि जो एक प्रकार की कह लीजिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार की आए दिन घटनाएं घट रही हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि इस समय घटनाओं का क्रम जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं से जो आपने सवाल पूछा है, सरकार इसमें क्या कर रही है? देखिए, सरकार भी अपने हिसाब से कोई ना कोई ज़रूर एक काम तो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रहती होंगी, तभी जाकर के इस प्रकार की घटनाक्रम घट रहा है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे देखिए ये सुझाव है और मानना है कि कहीं ना कहीं से हमारे जो लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए का मतलब ये नहीं है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो आर्थिक रूप से पिछड़े तो है ही हैं, लेकिन वो वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, तार्किक रूप से वो हर स्तर से पीछे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पे लगातार आरोप लगता है कि जातिवाद का, जैसे योगी आदित्यनाथ जी भी समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से, इसलिए उन पे लगातार आरोप भी लगता है कि वो अपने समुदाय को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका समुदाय लगातार शोषित वंचितों पे जुल्म अत्याचार करता है। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे इस प्रकार का आप घटनाक्रम जो देख रहे हैं, जो कि मीडिया से देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कुछ जगहों पर इस प्रकार की घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। लेकिन और भी जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि सौहार्द का माहौल है और लोग आपस में मिलजुल कर रह भी रहे हैं और लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते मेरे हिसाब से कि सरकार ही दोषी है। कहीं ना कहीं से आसपास का जो वहाँ का एक वातावरण है, कह लीजिए, अन्य लोगों की सोच है, कह लीजिए, वो भी दूषित है, जो कि अपने से कमज़ोर लोगों को कहीं ना कहीं से उनको सताया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैं एक तरह से संदेश देना चाहता हूं अपने वंचित शोषित समाज के लोगों को कि भाई देखिए, एक ही विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में और आपके परिवार में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम न घटे, उसके लिए आप शैक्षणिक व्यवस्था को अपनाइए, यानी कि शिक्षा को अपनाइए। और जब तक आप शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, यकीन मानिए आप वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर स्तर से पीछे रहेंगे। एक ही विकल्प है, शिक्षा। ना आपके पास जमीन है, ना आपके पास जंगल है, ना आपके पास जल है, आपके पास बचा क्या है? कुछ नहीं है। एक और एक मात्र सहारा है शिक्षा। एजुकेशन को आप अपना करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं और अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। सोचिए, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनके पास जल जंगल जमीन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से सर हैं और पेशे से टीचर हैं, तो इनको जमीन रूट लेवल की चीजें पता है। सर, राष्ट्रीय एकलव्य सेना जो बहन वीरांगना फूलन देवी जी 1994 में बनाया था, आज इस पूरे देश में संगठन काम कर रहा है। राजनीतिक स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी, जो भी उस समाज से, जो भी 90% समाज से जो लोग आते हैं,
उनके ऊपर कुछ भी होता है सोशल जुल्म अत्याचार तो जाके खड़ा होता है। उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे सिपाही हैं, जी। आप भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस संगठन के जो कह लीजिए एक तरह से जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुभाष कश्यप जी, जो कि जलवंशी समाज के, साथ समाज के कह लीजिए गौरव है, मैं मान के चलता हूँ। और वास्तव में इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, आपके पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ जहाँ निषादवंशी लोग हैं, जलवंशी लोग हैं, वहाँ जाकर के ये अपने संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे उनकी मदद करते हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है। और निस्संदेह मैं देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं एक कह लीजिए कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और एक समाज के प्रति थोड़ी सी चिंता होने के नाते मैं भी 10 कदम 5 कदम चलने का प्रयास करता हूँ, ताकि समाज को, अपने वंचित शोषित समाज को शैक्षणिक रूप से, मेरा मेन मकसद कह लीजिए शैक्षणिक रूप से उनको मजबूत करना और उनको मुख्य धारा में लेकर के आना, यही हमारा उद्देश्य है। तो सर पेशे से टीचर हैं और इनका साफ साफ कहना है कि जब पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज, और इन्होंने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ रखा है कि जब तक ये समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं कर पाएगा। और देश भर में जो बहन वीरांगना फूलन देवी जी द्वारा जो संगठन बनाया गया था, आज जिसके मुखिया हैं आदरणीय सुभाष कश्यप जी, उनके माध्यम से देश भर में मुहिम चलाया जा रहा है, ताकि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनके ऊपर जो मनुवादी व्यवस्था आज कहर ढा रही है, उसे किस तरह से निजात पाया जाएगा। तो तमाम जो लोग हैं, जो बहुजन समाज से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस समाज से, इस संगठन से जुड़ रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि जब पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज। तो आप क्या सोचते हैं छोटी सी बात को लेकर, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।